हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, इसका यूज हमारे लाइफ में क्या होती है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो हमने इम्पोर्टेंस को समझा, उसके यूज को समझा और अब हम चलते हैं उसकी एक्सरसाइज को। हम जो है आपके सामने प्रत्येक एक्सरसाइज का टोटल सॉल्यूशन लाएंगे ताकि आपको किसी भी सॉल्यूशन के लिए, चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, उसके लिए आपको अलग प्लेटफॉर्म को ढूंढने की जरूरत ना पड़े, कहीं सर्च करने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले एनसीईआरटी बुक को ख़त्म करेंगे, उसके बाद अदर पब्लिकेशन का बुक हम आपके सामने उसका टोटल सॉल्यूशन रखेंगे। पहले हम एनसीईआरटी को प्राथमिकता दे रहे हैं, उसके बाद एनसीईआरटी के अलावा अदर बुक को हम प्राथमिकता देंगे। चाहे कोई भी पब्लिकेशन का बुक आपके मार्केट में है, हर पब्लिकेशन का हम सॉल्यूशन आपके पास 1 बाय 1 करके रखते रहेंगे। तो अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें जो है कमेंट में अवश्य लिखिएगा कि एक प्रॉब्लम हो रही है, हम आपके हर प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1, उस एक्सरसाइज को टोटल क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए चलते हैं, देखते हैं इसका क्या है। तो इससे पहले हम लोग क्या देखा था, ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। वास्तव में थोड़े से पीछे की ओर हम लौटते हैं, उसके बाद फिर से इस एक्सरसाइज पर ध्यान देंगे। हम लोग क्या देखे थे, ट्रिग्नोमेट्री जो होती है ना, वो राइट एंगल ट्रायंगल की बात होती है। इसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है, इसमें क्या होती है, ये जो सबसे बड़ी साइड को हाइपोटेनस कहते हैं, सबसे बड़ी साइड, लॉन्गेस्ट साइड को हाइपोटेनस। और ऐसे अगर पहचान में नहीं आए कि लॉन्गेस्ट साइड कौन है, तो आपको 90 डिग्री जो एंगल बनेगा ना, उसके सामने का साइड को हम हाइपोटेनस कहेंगे। एक क्लियर हो गया, सामने का साइड को हाइपोटेनस कहेंगे। और उसमें जो एक्यूट एंगल बनेगी, एक्यूट एंगल दो बनेगी। एक अगर सपोज दैट ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसमें एक्यूट एंगल जो है दो बनेगी, एक ए पर और एक सी पर। तो अगर ए से देखा जाए तो उसके सामने का जो साइड होगा वह परपेंडिकुलर होगा। वह क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर सी से देखा जाए, सी को अगर हेड मान ले तो उसका सामने का साइड जो होगा वह परपेंडिकुलर होगा, और जिस पर वह टिका होता है वह बेस होता है। तो इस एंगल ए से देखा जाए तो परपेंडिकुलर बीसी होगा, और एंगल सी से देखा जाए तो परपेंडिकुलर ए बी होगा। तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते रहता है, इस पर ध्यान देना है। इसी बात को हम लोग एनसीईआरटी में एक साइड को प्रॉब्लम सोल्व करते समय ध्यान देंगे। तो देखेंगे परपेंडिकुलर और बेस को चेंज होते रहता है, इस पर ध्यान देना है। और क्या ध्यान देना है, हमने अभी देखा इस जो साइन, और इसको सपोज दैट इस सी को, सी जो है इसी को हम हेड बना के चलते हैं। तो इसको थीटा अगर ले ले, एंगल थीटा, एक ग्रीक वर्ड है, तो थीटा ले ले, तो साइन थीटा क्या होती है, एक बार फिर से देख ले, एंगल सी पर तो ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होती है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होती है। अगर कॉस थीटे की बात किया जाए तो ये बेस बाय हाइपोटेनस होती है, बेस बाय हाइपोटेनस होती है। टेन थीटा की बात किया जाए तो क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय बेस होती है। कॉट थीटे की बात किया जाए तो बेस बाय परपेंडिकुलर होती है। ये कॉट, टेन, सेक, ये सब जो है ना शॉर्ट फॉर्म है। इसको हम लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में बहुत डीपली से पढ़े हैं। ये शॉर्ट फॉर्म कैसे बना, इसने इसका नाम नॉमिनेशन किसने किया, इसके बारे में प्रोडक्ट पढ़े हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप जो है अगर मिस करता है तो आप जाकर के इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में आप इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो चलिए, कॉट थीटा क्या होती है, बेस बाय परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या होती है, हाइपोटेनस बाय बेस। और कोसेक थीटा हाइपोटेनस बाय
परपेंडिकुलर। अगर आपको प्रॉब्लम होती है कि कैसे याद किया जाए, कई तो बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है झेलते हैं कि कैसे याद किया जाए। ये जो 6 रेशियो है, आप बताए थे कि 6 रेशियो से ज़्यादा रेशियो हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें कितने साइड हैं? 3 साइड, और 3 साइड को ऊपर नीचे लिखेंगे तो कितने रेशियो बनेगा? 6 बनेगा ना, इससे ज़्यादा तो बन नहीं सकता है, तो 6 रेशियो होती है। अब याद करने के लिए एक ट्रिक बता दें तो चले, देखिए साइन का कॉसेक से एक रिलेशन होता है, टेन का कॉस का सेक से एक रिलेशन होगा, और टेन का कॉट से रिलेशन होगा, यानी कि सब एक दूसरे से रिलेटिव है। इसको ध्यान देना, साइन कॉसेक से, कॉस सेक से, टेन कॉट से। अगर आपको याद रखना है तो इसको पी बी पी बी और पी ऐसे लिख दे, नीचे कर दे, क्या होगा? एच बी एच बी बी एच एच बी हो गया, और इसको एच ऐसे कर देते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी इसको सेटिंग करें। अब इसको देखें, ये क्या हो गया? एच बाई पी बाई एच, बी बाई एच और पी बाई बी। इसको देखें, इसमें याद करने का एक ट्रिक बता देते हैं। जैसे इसको अगर ऐसे लिख लिया, याद होगा तो नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, चलिए देखते हैं। इसको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद हो गया होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये फर्स्ट जो होगा उस ऊपर को साइन, साइन हो गया, साइन थीटा, यानी कि ये जो है पी बाई एच, पी बाई एच साइन थीटा, और नीचे से दिया जाए तो कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। इस साइन थीटा जिसको ले लीजिएगा, नीचे से एच बाई पी, एच बाई पी हो गया, क्लियर? यानी कि हाइपोटेन्यूस बाई परपेंडिकुलर। अब इसको ले चले, क्लियर हो रहा है? अब इसमें हम टेन करेंगे, टेन थीटा, टेन थीटा क्या होगा? इसको टेन इसको कर लेते हैं, इसको टेन थीटा, टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होगा? पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। और टेन का उल्टा क्या होता है? अभी पढ़े, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट क्या होगा? बी बाई पी, बी बाई पी, क्लियर हो गया? कौन बच गया इसमें से? बच गया आपका कॉसेक थीटा, इधर सेक थीटा, क्लियर हो गया। यानी कि देखिए कितना आसान से हो गया, साइन कॉस टेन ऊपर कर देंगे, कॉसेक सेक और कॉट नीचे कर देंगे, क्लियर हो गया। साइन कॉस टेन ऊपर, कॉसेक सेक कॉट नीचे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस तरह याद हो गया होगा। 6 जो रेशियो है ना, बहुत इजी वे में याद हो गया, उसको आप नोट कर ले, या याद भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो इस बात को ध्यान से देखना, इसको कैसे याद करें, हाउ टू रिमेम्बर, इसके लिए हम लोग एक बना दिए कि कैसे याद करना है। तो चले अब हम लोग ले चलते हैं इसमें एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट मैथ में हम लोग कोशिश करेंगे बनाने के लिए। ऐसे तो A to Z हम लोग बनाएंगे। चलिए फर्स्ट मैथ को देखते हैं। चलिए इस फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और उसको सोल्व करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये हेडेक देने वाला नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, ये क्या है? एक ट्रायंगल है ABC एट राइट एंगल एट B। एक ट्रायंगल पहले बना लेते हैं, एक ट्रायंगल, चलिए एक बना ली, एक ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें राइट कहाँ है? 90 डिग्री इस जगह पर है, इससे क्या किस पर है? एट B, इसे हम B, क्लियर हो गया? B पर 90 डिग्री। चलिए A और C किसी को मान लें, A और C किसी को मान लें।
इस जगह पर बी है, ए और सी किसी को मान लें, ए आप पर डिपेंड करता है कि किसको आप मान रहे हैं, ए और किसको सी मान रहे हैं। चलिए अगर ए बी दिया हुआ गिवन में क्या है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। चलिए और कुछ दिया हुआ देख लेते हैं। बी सी पता है कितना है 7 सेंटीमीटर। एक क्लियर है कि 7 है तो 7 है, इसका रेशियो फिक्स है कि 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दिया गया है, इसका यूनिट पहले से पता है। अगर नहीं होता तो हम उसको एक्स बाई जेड कुछ भी मान लेते हैं रेशियो के रूप में, लेकिन इसे मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सीएम हमको कन्फर्म कि दिया गया है। तो चलिए आप क्या पता करना है, इसमें परपेंडिकुलर तो पता है, बेस भी पता है, पता क्या नहीं है AC यानी कि हाइपोटेनस पता नहीं है। क्या है? हाइपोटेनस एच हमको पता नहीं है, एच फॉर हाइपोटेनस ये पता नहीं है। तो हाइपोटेनस के लिए हम लोग जो जूनियर क्लास में क्या पढ़े थे, पाइथागोरस थ्योरम पढ़े थे। पाइथागोरस थ्योरम पढ़े थे कि वह जो एक पाइथागोरस थ्योरम का कहना है, पाइथागोरस का कहना है कि अगर जो है परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस ये तीनों में एक रिलेशन है। वह रिलेशन क्या है, एक सबसे लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर कर दिया जाए तो वह उसका स्क्वायर दो स्मॉलेस्ट साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इसको पाइथागोरस थ्योरम, इसको देखते क्या लिखेंगे आप, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम से क्या है, ये AC का स्क्वायर, AC लॉन्गेस्ट साइड है, AC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, दो स्मॉलेस्ट साइड के स्क्वायर का सम का, स्क्वायर करेंगे तब उसका सम करेंगे। तो स्मॉलेस्ट साइड कौन है, AB स्क्वायर और BC स्क्वायर, दो साइड के इक्वल होता है। क्लियर हो गया पाइथागोरस थ्योरम से कि AB स्क्वायर और BC का स्क्वायर का सम करते हैं तो AC के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। तो AB स्क्वायर कितना है 24 का स्क्वायर, BC कितना है 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर अरे 24 का स्क्वायर। अब कितना हो गया 24 और 24 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 7 6 ये आएगा, और 7 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 49 आएगा। ऐसा तो पता है आपको। ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, ऐड कर देंगे तो आएगा 625 सेंटीमीटर में। चलिए सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेते हैं। चलिए तो AC स्क्वायर इक्वल टू आ गया। अगर AC इक्वल टू हमको कैलकुलेट करना है मुझे, तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 625 का कितना होगा 25 सेंटीमीटर। एक क्लियर हो गया 25 सेंटीमीटर, ये हो गया 25 सेंटीमीटर। चलिए अब हमें क्या कैलकुलेट करना उसको देख लेते हैं। फर्स्ट में देते हैं साइन और कॉस, पहले साइन की बात करते हैं। तो साइन ए है, एंगल किस पर है ए। अभी कुछ मिनट पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर ए को हेड बना दिया जाए, ए को हेड बना दिया जाए तो इसके सामने का जो साइड होता है अपोजिट साइड होता है, क्या होता है, क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। तो इसमें साइन इक्वल टू इसमें परपेंडिकुलर क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर कितना है तो सामने का साइड कितना है 7 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस कितना है 25, तो ये होगा 25 सेंटीमीटर। तो कितना होगा 7/25 सेंटीमीटर, 7/25 सेंटीमीटर। अच्छा अब इसमें देखा जाए ये क्लियर हो गया। अब इसमें हमें कॉस पता करना है। कॉस तो कॉस है
कॉस, चलिए कॉस ए पर, तो कॉस क्या होता है, अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि बी बाई एच होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कितना है यहाँ, इसका बेस कॉस, कॉस का बेस सामने सामने क्या होगा, वो तो परपेंडिकुलर होगा, जिस पर टिका है, तो बेस कितना है इसका 24 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस कितना है 25 सेंटीमीटर। तो ये इसका रेशियो होगा कितना 24/25, इसका रेशियो होगा 24/25, इसका ये रेशियो होगा। अब इसलिए तो क्लियर हो गया। अब इसमें क्या देखते हैं, साइन सी और कॉस सी, साइन सी और कॉस सी। अब साइन सी और कॉस सी की बात करते हैं सेकेंड में। तो साइन सी एंगल कितना है, सी है। तो अब इसे हेड बनाते हैं, सी को हेड बना दिए। अगर सी को हेड बना दिए तो इस पर जो है ये बेस हो जाएगा, अरे परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सामने का साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और जिस पर वो टिका होता है ट्रायंगल वो बेस होता है। क्लियर हो गया। इस पे बेस कौन है, 7 सेंटीमीटर बेस है, और हाइपोटेनस परपेंडिकुलर कौन है 24, और इसका हाइपोटेनस कितना है 25। ये क्लियर हो गया। तो अब इसमें हम लोग जो है देखेंगे, साइन सी होता है P बाई एच, और ये P कितना है 24 सेंटीमीटर, और एच कितना है 25 सेंटीमीटर, यानी कि 24/25। ये क्लियर हो गया। उसी तरह क्या देखेंगे, कॉसी, तो कॉसी इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, और बेस कितना है, बेस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस 25 सेंटीमीटर, तो क्या होगा 7/25। ये रेशियो हो जाएगा साइन सी और कॉस सी का। तो क्लियर हो गया इसका। अब हम नेक्स्ट मैथ में देखेंगे 2। क्वेश्चन सेकेंड में देखिए, इसमें पी क्यू पता है 12 सेंटीमीटर, क्लियर। पी आर भी पता है, नोन है 13 सेंटीमीटर। चलिए बेस हमको पता नहीं है। अब बेस के लिए फिर से हम ले चलेंगे, पाइथागोरस थ्योरम की याद करेंगे। चलिए देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। चलिए बाय पाइथागोरस थ्योरम में क्या हम लोग जानते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या है, पी आर का स्क्वायर। अगर कर देते हैं तो दो स्मॉलेस्ट साइड के सम के इक्वल होता है। तो दो स्मॉलेस्ट साइड कौन कौन है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। क्लियर हो गया। चलिए जो दिया गया गिवन में नोट करते हैं, 13 है पी आर 13 सेंटीमीटर दिया गया है। चलिए ये 13 सेंटीमीटर है, तो 13 सेंटीमीटर नोट कर लेते हैं। चलिए पी क्यू दिया गया है, ये कितना है 12 सेंटीमीटर, इसे भी नोट कर लेते हैं। क्यू आर हमको पता नहीं है, चलिए छोड़ देते हैं, पता नहीं है तो क्या करें। 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो पता है। 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 सेम स्क्वायर, ये भी पता है। चलिए क्यू आर स्क्वायर इसको पता नहीं है। अब क्या करना है, चलिए ये इम्प्लाइड दे देते हैं। चलिए अब 169 cm स्क्वायर माइनस 144, इसको 144 को हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, साइन चेंज होगा ना, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। राइट हैंड क्या बचा, क्यू आर का स्क्वायर बचा। चलिए माइनस कर दिए, कितना आया 25 cm स्क्वायर
तो किसके क्यू आर का स्क्वायर, क्लियर है। तो क्यू आर स्क्वायर डायरेक्ट हम लिख देते हैं, क्या होगा क्यू आर इक्वल टू 25 का रूट क्या होगा 5, ये कितना होगा 5 cm, 25 का रूट कितना होगा स्क्वायर है 5 cm हो जाएगा। तो क्लियर है कितना हो गया ये 5 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है tan p माइनस cot r। चलिए देखते हैं कितना है tan p माइनस cot r, और tan p पर देखते हैं tan को p पर, तो p पर देखेंगे तो इस सामने का साइड क्या होगा ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। पहले लिख लेते हैं tan p इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और इसमें कॉट में क्या होता है कॉट r है तो कॉट क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। चलिए तो tan ये जो p है p में परपेंडिकुलर क्या होगा 5 और बेस क्या होगा 12 होगा माइनस। अब इसमें जो है r में क्या होगा r में परपेंडिकुलर r में सामने का साइड, ये सामने का साइड क्या होगा परपेंडिकुलर है बेस होगा, तो बेस कितना है 5 और परपेंडिकुलर कितना है 12, तो ये दोनों इक्वल आ गया कैंसिल इक्वल टू 0। तो tan p माइनस cot r कितना होगा 0। अब क्वेश्चन नंबर 3, अब देखें क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं ये क्या है sin a इक्वल टू 3/4, sin a इक्वल टू 3/4। इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करते हैं। अब इसमें a है तो इसको हम ये मान लें सुविधा के लिए, कि आपको सुविधा उसको ये मान लें, इसे b और इसे c, किसी को आप कुछ मान सकते हैं, ये आपका डिपेंड है किसको a माने किसको b माने किसको c माने, एज यू लाइक। चलिए हम जो है एक इसी को नीचे में इसको जो है ये मान लेते हैं, ऊपर को c मान है इसको b मान है, तो राइट कितना हो गया b पर राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। चलिए इसको लिख लेते हैं, लेट a b c is a right angle triangle, लिख लेते हैं क्या है a b c is a right angle triangle। क्लियर हो गया। अब क्या करना है, अब जो है इसमें जो है a 3/4 है, sin a इक्वल टू 3/4, sin a इक्वल टू कितना है 3/4, तो कौन हाइपोटेनस होगा कौन बेस होगा और कौन परपेंडिकुलर होगा। चलिए अब इसको देखते हैं कौन मीन जो है क्या होगा, फिर से इसको देखते हैं, ये सेंटीमीटर नहीं है क्लियर, पहले तो था क्वेश्चन की सेंटीमीटर तो क्लियर था, अब सेंटीमीटर में नहीं है, ये रेशियो में है, तो रेशियो में तो क्या करेंगे हम साइन a इक्वल टू 3/4, यानी कि साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होती है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होती है, तो परपेंडिकुलर ए से लेंगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा ये 3 हो जाएगा और हाइपोटेनस क्या होगा 4, लेकिन 4 क्या होगा इसमें किसके इक्वल b और c, यानी कि BC और क्या होगा AC, इसका मतलब कि उसको रेशियो में है तो क्या लिखेंगे लेट BC इक्वल टू AC इक्वल टू x मान लेते हैं, x क्या लेंगे BC इक्वल टू AC इक्वल टू x, क्यों क्योंकि ये सेंटीमीटर में क्लियर नहीं है, तो हमें क्या मानने पड़ेगा कोई कांस्टेंट हमको लेना पड़ेगा, याद रखना कि कोई कांस्टेंट हमको लेना पड़ेगा, तो क्या लेंगे कांस्टेंट हम x ले लिए, x
एक्स क्या है, वेयर एक्स इज अ पॉजिटिव नंबर। एक पॉजिटिव नंबर के रूप में हम एक्स ले लिए, क्या ले लिए, एक्स पॉजिटिव नंबर के ले लिए, तो ये हो जाएगा 3x और ये कितना होगा 4x। क्लियर हो गया। चलिए अब हमें जो है BC पता है, AC पता है, AB पता नहीं है, उसे निकालते हैं। फिर से हम लौटते हैं पाइथागोरस थ्योरम की ओर। तो क्या होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग पढ़े हैं AC का स्क्वायर, लॉन्गेस्ट साइड AC है ना, AC है ना, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू दो स्मॉलेस्ट साइड कौन बचा, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। क्लियर हो गया। AC कितना है 4x का होल स्क्वायर और AB कितना है नहीं पता है, पता है ना 3x, ये तो 3x का स्क्वायर और AB हमको पता नहीं है। चलिए तो AB का स्क्वायर ही रखते हैं। अब क्या हो गया, ये 4x का स्क्वायर कितना होगा 16x स्क्वायर, 3x स्क्वायर कितना होगा 9x स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा 16x स्क्वायर, इसे हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। तो 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर कितना आ गया 7x स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, AB स्क्वायर। अब हम देखते हैं AB इक्वल टू क्या होगा, AB इक्वल टू होगा 7 का रूट कितना होता है, अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट 7 और x स्क्वायर है उसका तो रूट होगा x, यानी कि चलिए ये कितना हो गया AB इक्वल टू अंडर रूट 7x अंडर रूट 7x। क्लियर हो गया, अंडर रूट 7x। इंप्लाई दैट क्यों देते हैं, क्योंकि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वल से हम अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो फर्स्ट अलजेब्रिक के आगे जो है हम इंप्लाइड दैट यूज करेंगे। चलिए क्लियर हो गया। ए बी इक्वल टू कितना अंडर रूट 7x। क्या हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट cos A एंड tan A, कैलकुलेट cos A एंड cos A एंड tan A। चलिए इसको देखते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। देख लेते हैं cos A इक्वल टू क्या होगा, cos A इक्वल टू हम लोग भी अभी पढ़े हैं ना कि बेस बाय हाइपोटेनस, अब बेस कितना है अंडर रूट 7x, हाइपोटेनस कितना है 4x, x कैंसिल 7/4, tan A इक्वल टू क्या पढ़े हैं, अभी पढ़े हैं कि परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, अब परपेंडिकुलर कितना है 3x, अब बेस कितना है अंडर रूट 7x, x कैंसल 3/√7। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग बने रहिएगा, अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करते रहिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए, बने रहिए। थैंक यू।